Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vision Excel. Kindly like, subscribe and also hit the bell icon ताकि आप फ्यूचर की कोई अपडेट्स मिस ना करें। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इफ एंड और फंक्शंस। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आप कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कोई भी अलाइनमेंट नहीं असाइन किया हुआ, फिर भी ये टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन है। एट द सेम टाइम आप अगर कोई न्यूमेरिकल फिगर इनपुट करेंगे एक्सेल में तो वो हमेशा राइट हैंड साइड ही अलाइन रहेगा। बट यहाँ पे अगर कोई लॉजिकल आउटपुट आप एंटर करेंगे या कोई लॉजिकल आउटपुट कोई फॉर्मूला के कारण जनरेट होगा तो वो हमेशा सेंटर लाइन रहेगा। जैसे है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लॉजिकल आउटपुट है जिसके बेसिस में आप लॉजिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। लॉजिकल आउटपुट के साथ साथ आपको ऑपरेटर्स के बारे में भी समझना जरूरी है। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड अनदर वन इज कंपैरेटिव ऑपरेटर। अरिथमेटिक operators are normal, addition, subtraction, division and multiplication sign. At the same time, comparative operator में आपका equals to, not equals to, greater than equals to, less than equals to sign use होंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम लोग if and और कॉन्सेप्ट में यूज करके प्रैक्टिकली समझेंगे। if फंक्शन एक कंडीशन चेक करता है जिसको टेक्निकल टर्म्स में लॉजिकल टेस्ट बोला जाता है। अगर उस लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट ट्रू है तो हम लोग एक सर्टेन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उसका रिजल्ट फॉल्स है तो एक दूसरा अल्टरनेटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन में विजिबल होगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। इफ का सिंटेक्स इस हिसाब से है, दैट इज इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या वैल्यू जनरेट होना चाहिए, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, दैट इज अगर फॉल्स हो तो क्या वैल्यू जनरेट होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। यहाँ पे सेल्स का फिगर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर प्रोवाइडेड है। अगर मैं चाहता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखा हुआ आना चाहिए, देन वी कैन यूज इफ फंक्शन इक्वल्स टू IF ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट के लिए सेल्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेल्स का फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा है देन इट्स ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉफिट, कॉमा टेक्स्ट इन इन्वर्टेड कॉमा ग्रॉस प्रॉफिट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये जो लॉजिक आपने दिया है इसका रिजल्ट फॉल्स है, दैट इज अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रेटर देन सेल्स, उस केस में होना चाहिए ग्रॉस लॉस कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर हम लोग फिगर रिवाइज करके इसको 20,000 से 30,000 में कन्वर्ट करते हैं देन ग्रॉस लॉस विल बी विजिबल। ये था एक पहला लॉजिक। सेकंड लॉजिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू सेल्स, ऑपोजिट टू आवर फर्स्ट लॉजिक, देन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से कम है देन इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, सिमिलरली ग्रॉस लॉस। तो ये लॉजिक से भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे अगर वापस मैं फिगर रिवाइज कर दूं देन यू विल सी बोथ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा भी हम लोग तीसरा लॉजिक क्या दे सकते हैं, दैट इज दिस आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कॉमा अगर ये 0 से बड़ा है देन इट्स अ पॉजिटिव नंबर मीन इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अदरवाइज इट विल बी ग्रॉस लॉस। सो इफ फंक्शन में नॉर्मली आपको एक सिंगल क्राइटेरिया देना है, उसके बेसिस में आउटपुट कैन बी ट्रू डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। नाउ मूविंग फर्दर टू एंड एंड और concept. AND concept is applied when you have multiple criteria. AND concept will give a true if all the provided criteria are met and a false if any one of the provided criteria is not met. At the same time, the OR concept is a bit opposite to AND concept. Here, if any one of the provided criteria is met, then it will provide a true, whereas all the criteria if are not met, then in that case it will provide a false. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे मेरा क्राइटेरिया है कि जो मेरा लोन एप्लीकेंट्स होंगे उनका एनुअल सेल्स शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन 2.5 मिलियन, दैट इज 25 लाख, whereas एनुअल प्रॉफिट शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन 0.5 मिलियन, दैट इज 5 लाख। यहाँ पे तीन केस हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड और कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट का सिंटेक्स इस हिसाब से है, here you can enter multiple logical inputs. Similarly, OR is also same with multiple criteria. Moving further, using AND concept equals to A and D and bracket open. Our first logic will be loan applicants
sales should be greater than or equals to annual sales, that is our criteria. मैं इसको absolute cell reference नहीं, I'll log the column ताकि मैं जब ये formula case 2 और case 3 में copy करूं, then I will not have any issue dragging it. Comma. Second criteria is applicant's annual profit should be greater than equals to annual profit, that is 5 lakh rupees. यहाँ पे भी I will log the column, bracket close, enter. Here you will notice that both the criteria is met, that is 3.5 million is greater than 2.5 million as well as 0.75 million is greater than 0.5 million. अगर हम लोग यही सेम फॉर्मूला को केस 2 में ड्रैग करें, then you will notice यहाँ पे false generate होगा because our sales criteria is not met, that is 2.4 million is less than 2.5 million but annual profit criteria is met. So and concept में दोनों में से दोनों ही criteria fulfill होनी पड़ी तभी true generate होगा. Similarly if I again copy it here, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही criteria met नहीं होते. अगर यही सेम फॉर्मूला हम लोग और कॉन्सेप्ट यूज करके करें, that is equals to और इनपुट इसका भी वही रहेगा, that is annual sales should be greater than or equals to our threshold. I'll again put a dollar to the column, comma annual profit should be greater than or equals to our annual profit threshold, bracket close, enter. यहाँ पे नोटिस करेंगे दोनों क्राइटेरिया मेट हो रहे हैं, so there is no issues to that. Copy and paste. यहाँ पे भी आप देखेंगे there is a true because one of the criteria is met, that is annual profit is greater than the threshold requirement. Now in last case आप देखेंगे यहाँ पे और के केस में भी false आएगा because neither of the provided criteria is met. So in case of and, all criteria needs to be met to present and true, whereas in case of or, all criteria need to be unfulfilled or not met to present and false. Moving to our last concept, we'll be using and or with if function. जैसे मैंने पहले बोला if function सिर्फ एक criteria को consider करके उसके against में a value if true and a value if false provide करता है. लेकिन अगर आपके पास multiple criteria है तो उस केस में if function तो use नहीं आएगा. Then what you need to do is use and or function with if function. Let's see it practically. उससे पहले I will copy this formula excluding the equals to sign, equals to if. जो logical test होता है उसका एक output निकलता है, either it is a true or it is a false. उसी के basis में value if true and value if false determine होता है. So what if I paste the and formula here? इसका जो output होगा that will be a true. So we can provide here loan granted. Text will be in inverted comma, whereas loan rejected inverted comma close, bracket close. So यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर true है, the output will be loan granted. Similarly if I copy this formula to the next two cells, यहाँ पे दोनों जगह आपको loan rejected ही मिलेगा. Now we'll copy this or formula to be included in if function. If bracket open, logical test के केस में हम लोग or formula का input देंगे क्योंकि इसका output will either be a true or a false, comma similarly loan granted and loan rejected, inverted comma close, bracket close, enter. I'll copy this formula to the next two cells. You will see loan granted and a loan rejected. In case अगर कोई multiple criteria हो तो आप and और को if के साथ यूज कर सकते हैं, वरना अगर single criteria है then if function will be sufficient. Hope आज का वीडियो आपके लिए fruitful रहा होगा. Don't forget to subscribe and thank you very much.